इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान पर दोहरा अटैक जारी है। पाकिस्तान पर डबल अटैक जारी है। दो मोर्चों पर पाकिस्तान घिर गया है। खबर यह है कि बलूचिस्तान की तरफ से भी बड़े हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। बीएलए लगातार एक्टिव पहले से भी रहा है और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है और वहां से भी रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यानी दो मोर्चे युद्ध के सीधे सीधे खुल गए हैं। एक तरफ भारत अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ घर के अंदर से ही बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान की चौकियों को लगातार उड़ा रही है। पाकिस्तान की सेना की चौकियां लगातार उड़ा दी गई नहीं है कि जब किसी पर हमले हो रहे हो और जब कोई बुरी तरीके से पिट रहा हो तो हम उसकी मजाक उड़ाएं या उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें। लेकिन पाकिस्तान असल में इंसानों वाली स्थिति में है ही नहीं। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से घिरा हुआ है और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसलिए जब वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है जितने भी शांति प्रिय लोग होंगे उन्हें ये अच्छा लग रहा होगा। मैं अभी सोशल मीडिया पर जरूर चेक कर रहा था तो कुछ लोग हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा हमारी आलोचना कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए। आप आलोचना करते रहिए, हम कहते रहेंगे, ठोक के कहते रहेंगे कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए। जो देश भारत के निर्दोष और मासूम लोगों को गोलियों से मारेगा, जो हमारे देश में बम विस्फोट की साजिशें रचेगा, जो भारत में घुसने की कोशिश रचेगा, उसको गाजा बना देना चाहिए। आप आलोचना करते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। और आप शायद उसी कौम से हैं जिस कौम से पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं, जो भी हमें कह रहे हैं कि हम एजेंडा चला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एजेंडा वो चलता हुआ हमारा देखे। हमारी सेना जो चला रही है वो वहां की जनता देख रही है और सेना देख रही है। सर, सबसे बड़ा सवाल लेकिन अब इस समय यह है कि पाकिस्तान में इस समय एक तरीके से अस्थिरता का माहौल है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश भी है, ये भी फैक्ट है, और अमेरिका लगातार से एक मंशा के साथ है। इस अस्थिरता में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। बहुत सारी चुनौतियां हैं इस समय, और खासतौर से न्यूक्लियर देश होने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान की सेना के लोग हैं वो अस्थिरता और फैलाने के लिए, खासतौर से मुनीर और मुनीर की कंपनी, क्योंकि मुनीर खुद तो भाग जाएंगे, भागने की फिराक में होंगे, उनके और शिष्य जिनका जो अब आने वाले हैं उनसे नहीं बनेगी अगर, तो वो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। अब वो हरकत कैसी होगी, कहाँ होगी, कब नहीं, होगी? मैं हरकत में दूसरी बात कर रहा हूँ। वो तो न्यूक्लियर वेपन्स तो छूने की उनकी हिम्मत है नहीं, लेकिन उनके न्यूक्लियर वेपन्स क्या अमेरिका या बाकी वो देश जो इस उम्मीद के साथ है कि वहां स्थिरता फैले और ये सारी चीजें हमारे पास आ जाए? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की, इस हद तक की सोच होगी कि वो फैलें और हमारे पास आ जाए। वो मुझे कम से कम आज की तारीख में नहीं लगता। वो उनसे दूर ही रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया में आगे भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, और ख़ास तौर से जो जिम्मेदार देश हैं, बड़े देश हैं, उनके सामने ये हमेशा एक बड़ी दिक्कत होगी। एक और बात है कि देखिए, हम पड़ोसी बदल तो सकते नहीं हैं, तो उसमें आवश्यक है कि वहाँ पे जमहूरियत अपनी जड़ पकड़े और वहाँ के आवाम जो कि बिल्कुल मासूम है उनके ऊपर कोई ज़्यादा कुछ ना हो, और एक खुशहाल पाकिस्तान हमारे लिए भी अच्छा है। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। देखिए, आपने जो बात कही है आज ना, वो हम सदियों से बात कहते हैं कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। लेकिन आवाम जो हमारा पड़ोसी है वो सच में आज रात में बदल जाएगा और कल सुबह बहुत बदला सा नजर आएगा। आप ये मान के चलिए। फितरत तो कम से कम बदल ही देंगे सर। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कराची पोर्ट पर भी हमला कर दिया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। यानी कि 360 डिग्री अटैक का सामना पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। शहर तबाह हो रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स तबाह हो रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं, फाइटर जेट्स खत्म कर दिए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक काम नहीं कर रहे हो। जितने बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को भी निशाने पर लेकर के एक अटैक किया जा रहा है। सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, कराची जो बंदरगाह पर जो हमला किया गया है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए इसके क्या है और कितना बड़ा झटका, कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान के लिए? मैं आपका जवाब कल मिलता थोड़ा सा समय लूंगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी फौज में थे, मेरा भाई फौज में था, मैं नेवी में था, मेरा बेटा फौज में है। लेकिन जो नेवी की अहमियत है वो एक साइलेंट फोर्स है, जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कारगिल में भी जो नेवी ने किया, उसने 14 दिन इनका राशन पानी बंद कर सकती थी। और आज वही नेवी की जो अहमियत है वो आज नज़र आ रही है कि वो जरूर है कि लड़ाकू विमान से नहीं लड़ती, वो आर्मी के जवानों से नहीं लड़ती, लेकिन नेवी
ने जो एक्शन आज लिया है कराची में, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। आप देखेंगे कि देश भुखमरी में मर जाएगा। नेवी ऐसा सिर्फ अटैक ही नहीं, इनको स्ट्रैटेजिकली क्लोज कर देगी कि ये पूरे विश्व से कुछ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इनका राशन पानी बंद होने वाला है बड़ी खबर और मैं यही आपको आज बता नेवी दूं। ने किया है। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान में आधी रात में जगह जगह सड़कों पर जो पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी, उसके कार्यकर्ता उतर गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो और जो पीएम है उनको हटाओ। इस नारे के साथ में इस वक्त पीटीआई के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो प्रदर्शन की तस्वीरें राहुल जी दिखाई। इसी बीच बीएलए की तरफ से भी अपडेट आ रही है। पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है उस पर बीएलए की तरफ से निशाना साधा गया है। यानी कि अभी तक पाकिस्तान की चौके को निशाना बनाया, पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बनाया, और अब जो गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान की, उसके ऊपर बीएलए की तरफ से ये अटैक किया गया है। लेकिन अकू सर, ये बड़ी अस्थिरता की बात है जो राहुल जी लगातार कह भी रहे थे कि आप डिफेंस के तौर पर, मतलब आर्मी की तरफ से आप अस्थिर हो चुके हैं, आपकी सीमाएं लगातार अस्थिर है, पॉलिटिकल अस्थिरता भी अब सामने, पीटीआई के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर है इस वक्त। जब अगर पीटीआई के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर आ गए तो इस पाकिस्तान को टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और बलूचिस्तान के कार्यकर्ता वहाँ पर जो उनके स्वयंसेवक हैं वो अपने अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और बाकी पंजाब और सिंध पे भारत ने जिस तरीके से हमला किया है, जिस उनके शहरों पर निशाना मारा है,